नमस्कार फ्रेंड्स। चलिए हम लोग जो बीपीएससी का खास करके अभी जो 13 दिसंबर को पेपर है उस एग्जाम के व्यू को देखते हुए हम लोग जो है एकदम क्विक रिवीजन लाए हैं जो स्पोर्ट्स को लेकर के है। फुल्ली हम लोग जो अभी का सेशन है वो खेल परिदृश्य को लेकर के है और बहुत शॉर्ट समरीज में हम वही आपसे चर्चा करेंगे जो एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करते हैं क्रिकेट में, खेल में। सबसे पहले क्रिकेट में देखिए सबसे एकदम समरी के तौर पे हम आपको इसको देखेंगे और इसको करने के बाद इसके बाद हम आपसे एमसीक्यू लेकर के आएंगे। जो 15-20 एमसीक्यू है उसको कर लीजिएगा। ऑलमोस्ट है कि जो एक दो क्वेश्चन बनता है वो आपसे यहाँ से बन जाने की ये गुंजाइश है। आइए सबसे पहला है कि आपका जो प्रमुख व्यक्तित्व में है वो सलीमा इम्तियाज़ है। सलीमा इम्तियाज़ जो है ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है, यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो है पहली पाकिस्तानी है। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ये पहली पाकिस्तानी महिला है सलीमा इम्तियाज जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने का एक कह सकते हैं उपलब्धि इनको हासिल हुआ है। दूसरे स्थान पे जो हम व्यक्तित्व के रूप में देखेंगे वो गौतम गंभीर है। गौतम गंभीर अभी जान रहे होंगे कि भारतीय क्रिकेट टीम का जो मुख्य कोच जो नियुक्त किया गया है वो गौतम गंभीर को नियुक्त किया गया है, जिनका कार्यकाल जो रहेगा वो 2027 तक रहेगा। इसके बाद आते हैं तीसरा जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन। जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन जो नामीबिया के विस्फोटक कह सकते हैं बल्लेबाज है, जो T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने का जो रिकॉर्ड हुआ है। लेकिन अफसोस कहिए कि जब तक हम लोग इसको बनाए, ठीक है, बाद में जब डेटा देखा गया तो एक और है साहिल चौहान। हालांकि ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में है, थोड़ा सा इसको देखिएगा, ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में है। कौन? नामीबिया के जो विस्फोटक बल्लेबाज है ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में है, जॉन निकोल लॉफ्टी इन। ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने का जो है T20 में रिकॉर्ड है। इसके बाद है एक साहिल चौहान, इसको ध्यान रखिएगा, साहिल चौहान, इसका भी रिकॉर्ड बन गया। साहिल चौहान ये सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड बना लिए, ये मात्र 28 गेंद में शतक मारे हैं साहिल चौहान। ठीक है, अगला पे आइए आप, हम शेफाली वर्मा जो जानते होंगे, एकदम है लड़की है लेकिन एकदम हेयर स्टाइल इनका बॉयज के जैसा है, कट है। शेफाली वर्मा जो टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली महिला क्रिकेटर बनी है। यानी आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का जो है रिकॉर्ड किसके नाम है, तो वो हमारे हैं शेफाली वर्मा, भारतीय क्रिकेट टीम की खिलाड़ी हैं शेफाली वर्मा। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे। उसके बाद आते हैं ओलंपिक पे। क्रिकेट में मुख्य रूप से इतना है, बाकी चीज़ें और सारी हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम लोग कोशिश करेंगे कि पहले उसको कवर कर लेते हैं। आइए अगला है आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 और पैरा ओलंपिक 2024 का शुभांकर। सबसे पहले तो है हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये जो ओलंपिक खेल है इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो जान रहे होंगे कहाँ किया गया है, पेरिस। कहाँ किया गया था? पेरिस में ये ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया है, फ्रांस यानी पेरिस। अब वहाँ की ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और जान रहे होंगे ओलंपिक 2 ग्रीष्मकालीन और एक शीतकालीन भी होता है। पैरा ओलंपिक जान रहे होंगे जो दिव्यांग जन है उनके लिए पैरा ओलंपिक होता है। तो थोड़ा सा इसको देख लेंगे, एकदम समरी हम आपसे पहले भी चर्चा की है कि ये सेशन जो है एकदम संक्षिप्त रूप में है, क्विक रिवीजन सीरीज कह सकते हैं इसको। तो इसका ये जो है शुभंकर क्या है, ठीक है। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का जो शुभंकर है क्या है, फ्रीज है। क्या है? फ्रीज। ये आपका शुभंकर है, फ्रीज। फ्रीज जो है इसके इतिहास को यदि देखिएगा वैसे काम का नहीं है, बट ऐसे जान लीजिए कि ये फ्रांस के स्वतंत्रता का प्रतीक है फ्रीज। तो इसका शुभंकर क्या है आपका, तो ग्रीष्म ओलंपिक और पैरा ओलंपिक ये दोनों का शुभंकर जो है आपका फ्रीज है। उसके बाद आते हैं हम लोग कि पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स, पहला जो है इन खेलो इंडिया पैरा गेम्स का, इसका जो है शुभंकर क्या आपका उज्ज्वला है, जो नई दिल्ली में जिस गेम का आयोजन किया गया था उज्ज्वला, जो एक प्रकार क्या है, गोरैया है। तो पैरा, जब आपसे चर्चा है कि पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर क्या है, तब लगाइएगा आप उज्ज्वला। जब ओलंपिक का लगे तो फ्रीज ध्यान रखना है हम लोग को। इसके बाद आते हैं कि महिला एशियाई चैंपियनशिप 2024। तो इसका क्या है, महिला एशियाई चैंपियंस 2024 गुड़िया, जिसका अभी देखते होंगे बिहार यदि बीपीएससी दे रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि इसको मतलब 100% की हर सब लोग इससे श्योर होंगे। एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया था, सब लोग जा करके एकदम सेल्फी ले रहे थे। तो ध्यान रखना हम लोग को कि महिला एशियाई चैंपियनशिप 2024 का जो शुभंकर था वो क्या था, गुड़िया थी।
इसका आयोजन कहाँ किया गया है? राजगीर यानी अपने बिहार में। इसके बाद आते हैं अगले गेम पे, 37वें राष्ट्रीय खेल। 37वें राष्ट्रीय खेल, इसका शुभांकर क्या है? तो मोगा है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल जो है पुरुष खिलाड़ी, इसमें जो रहते श्री हरि नटराज रहते। कौन है? तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी श्री हरि नटराज। अब यहाँ से बहुत जबरदस्त चीज है जो आपको एकदम जानना बहुत आवश्यक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कभी पूछ लेगा कि श्री हरि नटराज का संबंध किस खेल से है ना। चूंकि 37वें राष्ट्रीय खेल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का इन्हें तमगा दिया गया है, तो इतना जानना लाजमी होता है कि ये इनका संबंध किस खेल से है, यानी श्री हरि नटराज का संबंध किस खेल से है। तो ध्यान रखिएगा, ये तैराकी से है। किस खेल से है? तैराकी से है। आइए अगले क्वेश्चन पे, मतलब यानी अगले टॉपिक पे, शीर्ष राज्य कौन कौन सा रहा था, यानी जो टॉप इस गेम में रहे। पहला स्थान पे महाराष्ट्र, फिर सर्विसेज और तीसरा पे हरियाणा रहा है। आइए अगले पे, इसके बाद आते हैं हम लोग फुटबॉल पे। यूरो कप कभी कभी देखते हैं वनडे एग्जाम में पूछ लेता है, खास करके यदि बिहार एसआई वगैरह पेपर दो लोग देते हैं तो वहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सिर्फ इतना पूछ लेता है ना कि यूरो कप का संबंध किस खेल से है। जैसे थॉमस कप का संबंध जो है किस खेल से है, उबेर कप का जो है संबंध है वो किस खेल से है। तो वनडे एग्जाम में तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखना हम लोग को पहले कि यूरो कप का जो ये संबंध है वो किस खेल से है, तो फुटबॉल से है। तो यूरो कप 2024 का विजेता कौन है? तो स्पेन है, और उप विजेता कौन है? इंग्लैंड है। अब यहाँ देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, यदि आपको यूरो कप 2024 का विजेता यदि याद रहेगा ना, तो यहां से एक और क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएगा कि फीफा 2023 महिला विश्व कप, महिला फुटबॉल विश्व कप, यानी फीफा का जो है फीफा महिला विश्व फुटबॉल विश्व कप, उसका विजेता कौन रहा है? तो आराम से इसको याद रखिएगा, यानी यूरो कप विजेता 2024 विजेता कौन है? आपका स्पेन है। उप विजेता कौन है? तो इंग्लैंड है। अब यहीं से ध्यान रखना है कि फीफा विश्व कप किसका? फीफा किसका? तो महिला वाला, ठीक है, महिला वाला ध्यान रखना है। तो बस सीधे एकदम कुछ नहीं करना है, चेप देना है। क्या चेप देना है? तो यूरो कप वाला चेप देना है। यानी महिला फीफा कौन जीता है? तो स्पेन, किसको हराने के पश्चात? इंग्लैंड को, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको याद हो गई होगी। अगला पे आते हैं कि 22वां फीफा विश्व कप 2022, यानी ये पुरुष का है। तो कौन जीता है? तो अर्जेंटीना जीता है। उपविजेता कौन है? यानी किसको हरा करके? फ्रांस को हरा करके। अभी नंबर 1 जो है फुटबॉल टीम भी आपका कौन सा है? अर्जेंटीना है। लियोनेल मेसी का संबंध किस देश से है? ये हम आपसे उम्मीद करेंगे कि कमेंट लगाइएगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। आप जब कमेंट लगाइएगा तो अच्छा लगेगा। हालांकि आज का हम लोग का सेशन लाइव का था, लेकिन कुछ टेक्निकली इशू की वजह से लाइव नहीं हो पाए हैं, लेकिन कंटिन्यू हम लोग लाइव रखेंगे। चलिए आइए, तो ध्यान रखना है कि 22वां फीफा विश्व कप जो है विजेता कौन रहा है? तो अर्जेंटीना रहा है। उपविजेता कौन रहा? यानी कौन सी टीम उपविजेता रही? तो इंग्लैंड रहा है, सॉरी फ्रांस रहा है। इसके बाद अगला पे आते हैं, चौथे इंटरकॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप, ठीक है। ये चौथे इंटरकॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप, ठीक है। इसका विजेता कौन रहा है? तो सीरिया रहा। उपविजेता तो भारत। आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद में। यानी भारत में इस खेल का आयोजन किया गया था, लेकिन अफसोस है कि हम जीत नहीं पाए, लेकिन उपविजेता रहे। किस गेम का? तो चौथे इंटरकॉन्टिनेंटल पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप का। आइए अगले पे, एक है 48वें कोपा अमेरिका फुटबॉल खिताब। तो यहां से पहले तो ध्यान रखना है कि यह कोपा कप है किससे संबंधित, ठीक है। कोपा कप किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। तो यही है आपका 48वें कोपा अमेरिका फुटबॉल का खिताब जो है किस देश ने जीता है? तो कौन सा देश हो जाएगा आपका? अर्जेंटीना हो जाएगा। किस देश को हरा करके? तो कोलंबिया को हरा करके। कोपा अमेरिका यानी कौन जीता? तो अर्जेंटीना जीता। कौन जीता? अर्जेंटीना। यही फुटबॉल वाला ध्यान रखिएगा कि फीफा वाला, फीफा और कोपा दोनों का विजेता अर्जेंटीना। हराया है किसको? कोलंबिया को हराया है। चलिए आगे आइए, सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी। सबसे पहली बात है कि सुल्तान अजलान शाह ये जो है वो संबंधित किससे है? तो ये हॉकी से है। सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी ये हॉकी से संबंधित है। हम बताएं ना, आपसे चर्चा की है ना, यदि आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं ना, हालांकि अभी तो हम लोग वनडे एग्जाम को ही व्यू देखे हैं, तो वनडे एग्जाम में आपसे एकदम आवारागर्दी के साथ क्वेश्चन पूछता है
कि कोपा कप किस खेल से संबंधित है, यूरो कप किस खेल से संबंधित है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, उबेर कप का संबंध किस खेल से है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं कि आपको वनडे एग्जाम में बहुत बेनिफिट रहता है, आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। खास करके कौन विजेता रहा है ये तो करंट का चीज़ है, लेकिन स्टैटिक चीज़ में आपको क्या याद रखना है कि इस जो ट्रॉफी का संबंध है वो किस खेल से संबंधित है, ये आपका स्टैटिक जीके हो गया। करंट में है कि कौन जीता है, ये चीज़ें आपको आसान हो जाएगी। यदि आप स्टैटिक चीज़ को याद करके रखे हुए हैं तो करंट आपको याद करने की बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की उसमें आवश्यकता नहीं होती है। चलिए आइए, तो सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी, इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो मलेशिया में किया गया है। विजेता कौन रहा है, तो जापान रहा, एक छोटा सा देश लेकिन औद्योगिक रूप से काफ़ी संपन्न। और पराजित किसको किया है, तो पाकिस्तान का। वैसे इसको है हारने लायक ही है, तो हारना इसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी हम लोग देख लिए। इसका आयोजन मलेशिया में किया गया, एक छोटा सा देश जापान जो औद्योगिक रूप से काफी संपन्न है वो हरा दिया है किसको, तो पाकिस्तान को हरा दिया, सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी। आइए अगले पे, महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप। महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप, इस खेल का आयोजन कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में। इसके बाद देखते हैं कि इसमें भारत को जो है 4 गोल्ड मेडल जीता, भारत को 4 गोल्ड मिला है। अब यहां से हम लोग को क्या याद रखना है, एक चीज तो आप ध्यान दे ही दिए कि महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो नई दिल्ली में इस खेल का आयोजन हुआ है ना। इसके बाद भारत को कितना गोल्ड मेडल मिला है, 4 गोल्ड मेडल मिला है। अब जो है यहां से जो इंटरेस्टिंग चीज है, जो आपके काम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब पूछ लेगा कि नीतू संघास का, पूछ लेगा नहीं, ऐसा नहीं है कि हम हवा में तीर मार रहे हैं, आप प्रीवियस क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि इसका संबंध किस खेल से है, और जो काफ़ी जो है ना लोकप्रिय खिलाड़ी होते हैं, जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, जो किसी इवेंट में गोल्ड मेडल ले लिया है या एकदम जो उस गेम में जो है अपने देश का नाम रोशन किया है, अपने राज्य का नाम रोशन किया है, को जो एग्ज़ाम सेट जो पेपर सेट करने वाले हैं फोकस उनका उन्हीं के ऊपर आता है। ऐसा नहीं तो कि बाप क्रिया खा लिया कि नहीं हम आपको बनने के लिए नहीं देंगे। तो जो पॉपुलर खिलाड़ी होते हैं क्वेश्चन उसी पे बनाते हैं। तो ध्यान रखना हम लोग को पहले क्या कि एक नीतू संघास घंघास है, उसके बाद स्वीटी बूढ़ा है, फिर लवलीना बरगोहेन है और निखत जरीन है। ये 4 खिलाड़ी, चारों के 4 संबंधित किससे हैं, तो मुक्केबाजी से हैं। किससे संबंधित है, मुक्केबाजी से हैं। कौन कौन खिलाड़ी, नीतू संघास, स्वीटी बूढ़ा, लवलीना बरगोहेन और निखत जरीन। ये दोनों को तो याद आप लोग को याद होगा ही, उम्मीद है कि सबको याद रहता है, खासकर निखत जरीन और लवलीना बरगोहेन सब लोग पता है कि मुक्केबाजी करते हैं। 2 चीज तो याद रखना है कि स्वीटी बूढ़ा और नीतू संघास, ये महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में जो है गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी हैं। तो क्या है कि ये चारों को पहले याद रखना है कि इसका संबंध किस खेल से है, तो किस खेल से है, मुक्केबाजी से। आइए अगली स्लाइड पे, लॉन टेनिस पे। जानते होंगे टेनिस मुख्य रूप से 4 जो है काफ़ी फेमस है, ठीक है। ये है आपका ऑस्ट्रेलियन था, ऊपर लिखा नहीं गया है लेकिन ये ऑस्ट्रेलियन है। ये कौन सा है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन। और ये भी बहुत आसान है याद रखना, ठीक है, ये भी बहुत आसान है। ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष विजेता कौन है, तो जैनिक सिनर। आप यदि बीपीएससी दे रहे होंगे तो 69वीं का यदि आप पेपर देखे होंगे ना, तो पिछले बार क्वेश्चन सिर्फ पूछ लिया कि देश का मिलान करने के लिए पूछ लिया था, कौन सा देश जो कौन सा खिलाड़ी है उसका संबंध किस देश से है। यदि आपको ये भी रहता ना याद, चीज़ें याद रहती तो आपसे वो क्वेश्चन बनता। तो इसलिए करके देखिएगा कि जो बहुत फेमस खिलाड़ी हैं उनका पीछे में जो ब्रैकेट में हम लोग दिए हैं देश, उसका संबंध किस खेल जो है किस देश से है वो भी रखे हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो है पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो जैनिक सिनर। कौन जीता है, जैनिक सिनर। इसका संबंध किस देश से है, तो इटली से है। किस देश से संबंधित है, इटली से है। उपविजेता कौन है, तो डेनियल मेदवेदेव, जिसका संबंध किस देश से है, रूस से है। तो आपको विजेता और उपविजेता कोशिश करना है कि ध्यान रखना है कि डेनियल मेदवेदेव को पराजित करने के पश्चात जैनिक सिनर ये ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीते थे। इसके बाद है कि महिला एकल विजेता, महिला एकल में कौन जीता है, आर्यना सवालेंका। आर्यना सवालेंका किस देश की है, तो बेलारूस की है।
किस देश की हैं? बेलारूस की हैं। उपविजेता कौन है? झेंग किनवेन, चीन। झेंग किनवेन कहाँ है, किस देश की है? तो चीन की है। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है आपको ये याद रखना है कि आर्यना सवालेंका जो है ये ऑस्ट्रेलियन ओपन की महिला एकल खिताब जीतने वाली है। आर्यना सवालेंका किस देश की है? तो बेलारूस की है। बेलारूस को देखिएगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में सबसे ज्यादा भूखमरी कहाँ है, ये आपके लिए काम का चाहे चीज है कि बेलारूस को देखिएगा कहाँ स्थान है, सबसे पीछे पायदान पे ये बेचारा बैठे हुए हैं। आइए, तो पूर्व ऑस्ट्रेलियन ओपन में हम लोग क्या देखे हैं? पुरुष का खिताब कौन जीता है? जेनिक सिनर। कहाँ के हैं? इटली के हैं। उपविजेता कौन है? किसको पराजित किया है? तो डेनियल मेदवेदेव को पराजित किया है। डेनियल मेदवेदेव का संबंध किस देश से है? तो रूस से है। महिला एकल में कौन जीता है? तो आर्यना सवालेंका जीती है। ठीक है, किस देश की है? तो बेलारूस की है। और पराजित किसको किया है? तो चाइनीज है, नाम भी देख रहे हैं। ठीक है, झेंग किनवेन। झेंग किनवेन ये कहाँ की है? चीन की है। अगला पे आते हैं रोहन बोपन्ना। जान रहे हमारे भारतीय हैं, सबसे ज्यादा यानी उम्र में सबसे उम्रदराज ग्रैंड स्लैम जीतने वाले ये खिलाड़ी बन गए हैं, सबसे ज्यादा उम्रदराज बन गए हैं। ठीक है, तो रोहन बोपन्ना है, सबसे अधिक उम्र में ये खिताब जीतने वाले हैं। ये युगल में यानी जोड़ी में खेलते हैं। ठीक है, एक ऑस्ट्रेलिया के मुथुवेन ऐसे कुछ नाम है। ठीक है, उनके साथ ये दोनों मिलकर के गेम खेलते हैं। कौन से हैं? रोहन बोपन्ना। इसके बाद हम लोग देखें ऑस्ट्रेलियन ओपन देख लिए हैं। अब आइए फ्रेंच ओपन पे। फ्रेंच ओपन जो है, फ्रेंच ओपन का विजेता कौन है? कार्लोस अल्कराज। फ्रेंच ओपन का विजेता कौन है? कार्लोस अल्कराज। कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। अब यहाँ से आपको एक चीज याद कर लेना है, तुरंत अभी रिकॉल कर लेना है कि स्पेन का चर्चा हम लोग किए हैं किस कप में? यूरो कप में। कौन जीता है? स्पेन जीता है। किसको हरा करके? किसको हरा करके? जल्दी से रिकॉल कर लीजिए, इंग्लैंड को हरा करके। ठीक है, इसके बाद महिला फीफा में कौन जीता है? तो महिला फीफा में भी स्पेन जीता है। किसको हरा करके? तो इंग्लैंड को हरा करके। थोड़ा सा यही चीजें हैं कि जब आप पढ़ते हैं तो रिकॉल हो जानी चाहिए कि हम पीछे क्या पढ़े हैं। तो यहां से देख लीजिएगा फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष विजेता कौन है? कार्लोस अल्कराज। किस देश से संबंधित है? तो स्पेन से संबंधित है। किसको पराजित किया है? ये इगा स्विटेक, सॉरी महिला एकल विजेता है। ये महिला विजेता है कौन सा? इगा स्विटेक। किस देश का है इगा स्विटेक? तो पोलैंड की है। आइए, उसके बाद विंबलडन है 2024। विंबलडन जो है ये भी टेनिस से संबंधित ट्रॉफी है। जो 4 ट्रॉफी है, जो मुख्य रूप से अभी क्या क्या पढ़े हैं आप? ऑस्ट्रेलियन, उसके बाद क्या पढ़े हैं? फ्रेंच, फिर विंबलडन पढ़ेंगे और उसके बाद एक यूएस ओपन पढ़ेंगे। हम लोग 4 ट्रॉफी पढ़ेंगे, तो दोनों को देख लिए हैं। विंबलडन का देख लीजिए 2024 में कार्लोस अल्कराज। अब यहाँ आपके सामने है कि कौन कौन देखें? विंबलडन और प्लस यहाँ क्या देखें? फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन दोनों का विजेता कौन है? तो कार्लोस अल्कराज हैं। किस देश से हैं? तो स्पेन से ही, वो आपको याद हो ही गया है। और महिला विजेता कौन है? बारबोरा क्रेसिकोवा। बारबोरा क्रेसिकोवा। तो ध्यान रखिएगा कि फ्रेंच ओपन का विजेता पुरुष में दोनों कार्लोस अल्कराज, दोनों एक ही व्यक्ति हैं। कार्लोस अल्कराज यानी फ्रेंच का भी विजेता रहा है पुरुष का, और विंबलडन का भी पुरुष विजेता रहा है। ठीक है, इसके बाद विंबलडन में आते हैं। महिला में कौन है? तो बारबोरा क्रेसिकोवा। ये कहाँ की? चेक गणराज्य की है। चेक गणराज्य की है। अब आते हैं हम लोग यूएस ओपन। यूएस ओपन पे आते हैं। यूएस ओपन का पुरुष विजेता कौन है? जेनिक सिनर। अब बताइए, जो सबसे पहले हम लोग देखें यानी कौन? ऑस्ट्रेलियन देखे हैं, और सबसे अंतिम में देखें कौन? यूएस ओपन। तो एयू का दोनों का जो है जोड़ी लगा दीजिए, ऑस्ट्रेलिया और एक अमेरिका, दोनों का जो है पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जेनिक सिनर। कौन जीता है? जेनिक सिनर। किस देश के हैं? तो ये हैं हमारे इटली के। ठीक है, आई होप कि आपको चीजें आज क्लास जिसमें आप देख रहे होंगे उसी समय ये याद हो गई होगी, हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि बहुत आसान चीजें हैं। ठीक है, इसके बाद महिला विजेता कौन है? तो आर्यना सवालेंका। ठीक है, आर्यना सवालेंका के जल्दी से आप देख लीजिएगा किस में जीता है, ये आपको जल्दी से, ये आपके लिए है, एक बार जल्दी से उसको रिकॉल कीजिएगा। रोहन बोपन्ना के बारे में अभी हम आपसे चर्चा किए थे, ठीक है ना, कि सबसे ज्यादा जो उम्रदराज हैं ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले, चूंकि ये अकेले नहीं युगल में खेलते हैं, युगल मतलब जोड़ी में,
ठीक है ना। तो रोहन बोपन्ना और कौन खेलते हैं साथ में, मैथ्यू एबडेन। कौन है, मैथ्यू एबडेन है। ये दोनों कौन सा ट्रॉफी जीते हैं, मियामी ओपन पुरुष युगल खिताब 2024, मियामी ओपन पुरुष युगल खिताब 2024। तो हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम ये जो ट्रॉफी है खास करके टेनिस से संबंधित ये चीजें आपको याद हो गई होगी। आइए, हाँ इसके बाद है कि आपको याद करवाने के लिए फिर इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू भी है ना। आइए, करण सिंह और फ्लोरेंट बैक्स, देखिए एक खिलाड़ी है, कौन है आपका, करण सिंह और फ्लोरेंट बैक्स, ये भी युगल खिलाड़ी, ठीक है। ये कौन से ट्रॉफी जीते हैं, एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट, एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट। इधर आ जाते हैं थोड़ा सा देखने में ताकि आपको आसानी होगी कि करण सिंह और फ्लोरेंट बैक्स जो है ये दोनों मिलकर के क्या कौन सा ट्रॉफी जीते हैं, एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट 2024, एटीपी चैलेंजर टूर्नामेंट 2024। ये किससे संबंधित है, तो टेनिस से संबंधित है। करण सिंह और कौन है, फ्लोरेंट बैक्स। ये फ्लोरेंट बैक्स कहाँ से संबंधित है, तो फ्रांस से हैं। चलिए, एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा आपको मतलब ये होता है ना कि जानबूझ करके आपसे हम रिकॉल करवा रहे हैं ताकि चीज़ें याद हो जाएगी एक ही दिन में। तो करण सिंह और फ्लोरेंट बैक्स ये दोनों मिलकर के कौन सा खिताब जीतते हैं, तो एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट 2024। अगला पे आते हैं, आपका कौन सा खिलाड़ी है, विजय अमृतराज और लिएंडर पेस, विजय अमृतराज और लिएंडर पेस। ये दोनों आदमी को, ठीक है, इस दोनों व्यक्तित्व को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में सम्मिलित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में जो प्रमुख व्यक्तित्व होते हैं, जैसे कि देखते होंगे कि सचिन तेंदुलकर को भी हॉल ऑफ फेम में सम्मिलित किया गया है। जो प्रमुख व्यक्तित्व होते हैं उन्हें सम्मिलित किया जाता है, सम्मान दिया जाता है। तो हाल ही में जो है विजय अमृतराज और लिएंडर पेस को, दोनों भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में सम्मिलित किया गया है। अगला पे आते हैं, एक अंतिम पंघाल है। अंतिम पंघाल का संबंध किस खेल से है, तो ये रेसलिंग से है। किस खेल से है संबंधित है, ये रेसलिंग से है। इन्हें यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा महिला कुश्ती राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर में नॉमिनेट किया गया है, ठीक है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यानी UWW, इसके द्वारा जो है महिला कुश्ती राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 इन्हें घोषित किया गया है। कौन है, अंतिम पंघाल। तो अंतिम पंघाल का संबंध किस खेल से है, तो ध्यान रखना है हम लोग को कि ये रेसलिंग से संबंधित है। इसके बाद आते हैं हम लोग अमन शेहरावत। अमन शेहरावत का संबंध किस खेल से है, कुश्ती से है। अब आपको लग रहा होगा ना कि बार बार ये चीज़ की बार बार आप जो है इसी पे जाते हैं कि किस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन यदि आपको आज यदि ये याद हो गया ना कि किस खेल से संबंधित है, वो क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में बन जाएगा। और बहुत क्वेश्चन पूछता है कि इसका संबंध किस खेल से है, ठीक है ना। आइए अगले पे। अब देखिए, एक है थॉमस और उबेर। थॉमस सबसे पहले ध्यान रखना, ये थॉमस और उबेर दोनों बैडमिंटन से संबंधित है। थॉमस जो है वो पुरुष बैडमिंटन है और उबेर जो है महिला बैडमिंटन ट्रॉफी है। यानी महिलाओं का जो बैडमिंटन का सबसे ट्रॉफी है वो कौन सा है, महिलाओं का उबेर है। और पुरुषों का कौन सा है, पुरुष का तो थॉमस है। अब यहाँ ये कि थॉमस जो पुरुष विजेता है, यानी थॉमस कप विजेता कौन है, तो ध्यान रखना है कौन है, तो आपका चीन है। कौन है, चीन है। और उप विजेता कौन है, इंडोनेशिया है। और बहुत आसान है, हम आपको जानबूझ करके सीक्वेंस में दे दिए हैं कि दोनों का जो है आयोजन, ये आयोजन कहाँ हुआ था बताइए, वही चीन में हुआ था। और विजेता कौन रहा है, तो दोनों का विजेता का जो है वो चीन ही रहा है और उप विजेता कौन रहा, इंडोनेशिया रहा है। ध्यान रखिएगा, थॉमस और उबेर दोनों जो है महिला यानी पुरुष का जो बैडमिंटन ट्रॉफी है ये चीन ही जीता है, ठीक है। और उप विजेता कौन रहा है, तो आपका इंडोनेशिया रहा है। इसके बाद आते हैं सात्विक साईराज तथा चिराग शेट्टी। ये आप देखेंगे यदि बिहार के एग्जाम दे रहे हैं, कुछ दिन पहले बिहार एसआई का एक पेपर हुआ था, एक्साइज सब इंस्पेक्टर का, फायरमैन में था, एसआई पोस्ट था। उसमें पूछा था कि गिनीज बुक में जो सबसे तेज
बैडमिंटन स्मैश मारने का रिकॉर्ड किसके नाम है, यानी सबसे तेज शॉट लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम है। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे तेज स्मैश लगाने का जो रिकॉर्ड है वो सात्विक साईराज के नाम रहा था। ये गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में इसका ये सम्मिलित हो गया। तो सात्विक साईराज तथा चिराग शेट्टी जो है भारत के नंबर 1 युगल जोड़ी हैं। इनका संबंध किस खेल से है, तो बैडमिंटन से है। इसके बाद जो हम आपसे चर्चा किए हैं ये करंट के साथ साथ अब स्टैटिक पोर्शन का एक जीके हो गया है कि सबसे तेज बैडमिंटन स्मैश लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम है, तो सात्विक साईराज के नाम है। अगला पे आते हैं, आपका है एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप महिला विजेता कौन है, तो पीवी सिंधु है। महिला विजेता कौन है, पीवी सिंधु, जिसका संबंध किस खेल से है, तो बैडमिंटन से है। पुरुष विजेता में कौन है, जोनाटन क्रिस्टी है। पुरुष एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप का पुरुष विजेता कौन है, तो जोनाटन क्रिस्टी है। जोनाटन क्रिस्टी किस देश के हैं, तो ये हैं आपके इंडोनेशिया के हैं। इसके बाद आते हैं एक और हैं तन्वी शर्मा। तन्वी शर्मा बैडमिंटन खिलाड़ी बॉर्न इंटरनेशनल टूर्नामेंट का खिताब जीती है। देख लीजिए एक बार, ठीक है। तन्वी शर्मा बैडमिंटन खिलाड़ी बॉर्न इंटरनेशनल टूर्नामेंट का खिताब जीती है। ध्यान रखिएगा ये आपको जो है जो पीडीएफ है वो नेक्स्ट लेवल एकेडमी के टेलीग्राम जो लिंक आपको मिल जाएगा, इसमें यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत शॉर्ट समरीज में रेलवे स्टेशन पर जाते घूमते आप इसको याद कर सकते हैं एक बार। चलिए आइए, अगला है आपका 75वां शतरंज ओलंपियाड। कौन सा आपका 75वां शतरंज ओलंपियाड 2024। इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो बुडापेस्ट में हुआ था, यानी हंगरी का शहर है जो बुडापेस्ट, ठीक है। तो 45वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड का जो आयोजन कहाँ हुआ है, हंगरी में हुआ। हंगरी का शहर बुडापेस्ट, वहाँ आयोजन हुआ है। इसमें जो है भारत को पहली बार जो है महिला और ओपन वर्ग दोनों श्रेणी में गोल्ड मेडल मिला था, ठीक है। इसके बाद आते हैं दिव्या देशमुख। इसका संबंध किस खेल से है, तो शतरंज से है। एक और यहाँ से, अच्छा चलिए नीचे स्लाइड में लिखा है जो हम आपसे चर्चा करते हैं, पहले इसको देख लीजिए। दिव्या देशमुख यानी इनका संबंध किस खेल से है, तो शतरंज से ही है। फीडे जूनियर जो 20 विश्व कप चैंपियनशिप ये जीती है। फीडे जूनियर, ठीक है, 20 विश्व कप अंतरा जो शतरंज चैंपियनशिप कौन जीती है, तो दिव्या देशमुख। इसके बाद आते हैं अनिश सरकार, बहुत फेमस है। अनिश सरकार वेस्ट बंगाल कोलकाता का रहने वाला है। मात्र 3 साल का, एकदम 3 साल का समझ लीजिए, इस एज में विश्व रिकॉर्ड स्थापित कर रहे हैं, ठीक है। और एक हम लोग का बिहार है कि 30-30, 35-35 साल में तक जो है बेरोजगारी झेलते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है, संघर्ष है, संघर्ष ही जिंदगी है। चलिए आइए, ये अनिश सरकार है। अनिश सरकार कहाँ के रहने वाले हैं, कोलकाता के रहने वाले हैं। मात्र 3 साल 8 महीने और 19 दिन। ध्यान रखिएगा यदि आप बीपीएससी देने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस धरती पे सबसे ज़्यादा यदि बकैती करने वाला कोई आयोग है ना, उटपटांग करने वाला आयोग है, तो आपको बीपीएससी मिल जाएगा, ठीक है। ये सब डेट पे बहुत ज़्यादा जोर रहता है, हालांकि थोड़ा सा अब जो है ट्रेंड बदल रहा है, लेकिन ये जो है इतिहास रचने वाला बच्चा है, तो आपको ध्यान रख के चलना होगा, ठीक है। अनिश सरकार कितने साल के हैं, तो 3 साल 8 महीने और 19 दिन के हैं। ये क्या है, सबसे युवा जो है शतरंज खिलाड़ी बन गया है, सबसे युवा, यानी जो फीडे रेटिंग जो है, जो फीडे के द्वारा जो रेटिंग दी जाती है, तो ये रेटेड खिलाड़ी जो है सबसे युवा शतरंज खिलाड़ी बन गए। कौन सा, अनिश सरकार। अनिश सरकार जो है सबसे युवा खिलाड़ी बन गया। कितने दिन का है, तो 3 साल 8 महीने और 19 दिन का। इसके बाद आते हैं हम लोग एक आर वैशाली। कौन है, आर वैशाली फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 जीतने वाली पहली महिला बनी कौन, आर वैशाली। अगला पे आइए, चलिए शीतल कुमारी तीरंदाजी से संबंधित है, ठीक है। यदि कभी आपको ज़िंदगी में हताशा फील होना कि यार कुछ नहीं हो रहा है, बहुत कमज़ोर फील कर रहे हैं, तो कभी शीतल कुमारी को आप देखिएगा। शायद हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी के तमाम जो दुख हैं, दर्द हैं, आपको लग रहा होगा कि यार बहुत संघर्ष है, ठीक है, मतलब कुछ नहीं हो रहा है, बहुत स्ट्रेस में ज़िंदगी जी रहे हैं हम। तो जब भी कभी आपको हताशा वाली फीलिंग आए ना, तो एक बार शीतल कुमारी को ज़रूर देख लीजिएगा
कि एकदम संसाधन विहीन होकर के हम आपको नहीं बताएंगे कि इसकी संसाधन विहीन है। आप एक बार जरूर क्लिक कर लीजिएगा शीतल कुमारी को, शायद हो सकता है जिंदगी के उस तमाम दुख को आप भूल करके आगे जीना स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत प्रेरणा स्रोत है शीतल कुमारी। तो शीतल कुमारी जो है किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी से है, और राकेश कुमार भी तीरंदाजी से हैं। इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए नॉमिनेट किया, खास करके दिव्यांगजनों को दिव्यांगजनों को मतदान करने के लिए उसको काफ़ी प्रोत्साहित करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको आइकॉन बनाया गया। किसको? शीतल कुमारी और राकेश कुमार को। किससे संबंधित है ये? तीरंदाज से। दोनों हाथ नहीं उसके बावजूद तीरंदाजी करती है और गोल्ड मेडल जीती है। कभी देखिएगा और देखना चाहिए। आइए, इसके बाद है प्रीति पाल। पैरा ओलंपिक में ट्रैक एवं फील्ड स्पर्धा में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी। ये दौड़ती हैं, एथलीट हैं। क्या है? पैरा ओलंपिक में ट्रैक एवं फील्ड स्पर्धा में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बनी। कौन? प्रीति पाल। किसका संबंध किस खेल से है? तो एथलीट है, ये दौड़ती है। ठीक है। उसके बाद हम लोग हैं दिव्यकृति सिंह। ये महिला घुड़सवार है। दिव्यकृति सिंह का है किस खेल से संबंधित? तो महिला घुड़सवार से है। और ये फेमस क्यों है? हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? तो इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। पहली कोई महिला घुड़सवार है जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। काम का जो चीज है ये है कि पहली कोई महिला है जिसको, जो पहली घुड़सवार महिला है जिन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो वो कौन है? दिव्यकृति सिंह। थोड़ा सा हो सकता है कि आपको दिखने में परेशानी होगा, क्योंकि पीपीटी इस तरीके से बना दिया गया कि बार बार हम लोग चर्चा करते हैं जिनसे जो पीपीटी मास्टर हैं उनसे बार बार कहते हैं कि आप जो है इस साइड को यानी राइट साइड को आप छोड़ के बनाइए। जब भी बनाइए तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड में लिखिए ताकि उधर से खड़ा होने में आसानी होता। थोड़ा सा है मिस्टेक, लेकिन उसको हम लोग सुधार लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये समस्या नहीं आएगी। दिव्यकृति सिंह महिला घुड़सवार है, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित है। अनिश भानवाल का संबंध किस खेल से है? तो निशानेबाजी से है। किस खेल से है? निशानेबाजी से है। ISSF विश्व कप फाइनल 2023 में कांस्य पदक जीता है। आप पिछला बार क्वेश्चन देखिएगा बिहार एसआई कह रहे हैं बीपीएससी का, तो बाला साहेब रुद्राक्ष जो है शूटिंग में जो है ये 10 मीटर के एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता था। क्वेश्चन ये पूछ लिया था कि कौन सा मेडल जीता था, है ना? तो कौन सा मेडल जीता था? ये अनिश भानवाल जो है वो कौन सा मेडल जीता था? कांस्य पदक जीता था। ISSF विश्व कप फाइनल 2023 में कांस्य पदक जीता था। और ये आपका आयोजन कहाँ हुआ था? ISSF विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कतर, दोहा में हुआ था। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको याद हो गई होगी। ठीक है। बाकी के जो चीज़ है आपको PDF मिल जाएगा। आप अपने टेलीग्राम चैनल से नेक्स्ट लेवल चैनल से आप डाउनलोड कर करके और बहुत शॉर्ट टाइम में आप इसका एक रिवीजन कर लीजिएगा। थोड़ा सा दिखने में समस्याएं हो रही होगी, तो मैं समझ रहा हूँ इस प्रॉब्लम को, लेकिन आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम आपको ये समस्याएं नहीं देखने के लिए मिलेगी। अब आइए, खेलो इंडिया महिला लीग का नाम, जो इसका नाम बदल के रख दिया गया है। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम क्या रखा गया है? अस्मिता महिला लीग। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम क्या रखा? अस्मिता महिला लीग। अस्मिता अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन, फुल फॉर्म है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद आते हैं कुछ जो प्रमुख खिलाड़ी हैं। अदिति स्वामी, इसका संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से है। अनाहत सिंह का संबंध किस खेल से है? स्क्वैश से है। बाकी इधर फोटो लगा हुआ है, आप एक बार देख लीजिए इस सबको। ठीक है। चलिए, ऐसा PPT बनाया ना कि हमको यही नाचना पड़ जाता, कभी इधर से कभी इधर। थोड़ा समस्या आप समझ रहे होंगे। ठीक है। आइए, अब पेरिस ओलंपिक है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि भारत को कितना मेडल मिला था, मेडल जीतने वाले कौन है। सबसे महत्वपूर्ण इस एपिसोड का, ठीक है, क्वेश्चन जो पूछ सकता है यदि पेरिस ओलंपिक से, चीजें हम आपको वही बताएंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। पेरिस ओलंपिक तो जल्दी से आप थोड़ा सा रिकॉल हमको करवा दीजिए, इसका शुभंकर क्या था? जल्दी से बता दीजिए इसका शुभंकर क्या था? तो फ्रीज था।
ठीक है, वैसे भी ठंड का मौसम है, दिमाग फ्रीज होना, ठंड जमना आरंभ हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि हम लोग याद कर रहे हैं चादर में लपेट कर, चादर में लिपट करके, ठीक है, क्या याद कर रहे हैं, तो फ्रीज याद कर रहे हैं। क्या याद कर रहे हैं, फ्रीज याद कर रहे हैं। पेरिस ओलंपिक का जो शुभंकर है वो कौन सा क्या है, तो फ्रीज है। चलिए, इसका थीम क्या था, तो लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, और शुभंकर क्या है, द फ्रीज है, आपके सामने ही है। इसके बाद इसमें 4 नए गेम को सम्मिलित किया गया। ये 4 नए गेम कौन है, ब्रेकिंग डांस, ब्रेकिंग डांस, इसके बाद है स्पोर्ट क्लाइंबिंग, इसके बाद है स्केटबोर्डिंग, और उसके बाद है सफरिंग। 4 नए खेल हैं। कौन कौन सा खेल है, ब्रेकिंग डांस है, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग है, इसके बाद है आपका स्केटबोर्डिंग है और सर्फिंग है। ये 4 नए खेल हैं जो पेरिस ओलंपिक में सम्मिलित किया गया है। इसके बाद है इसका जो फेमस चेहरा है ओलंपिक में, जो जिस चीज़ का हालांकि हम लोग को उम्मीद था, उस उम्मीद पे हालांकि कह सकते हैं, हालांकि हमेशा जो आप चीज़ें सोचते हैं जरूरी नहीं है कि आपको मिल ही जाता है। नीरज चोपड़ा से हम लोग बहुत उम्मीद करते थे कि जैसे लुसाने डायमंड लीग में भी हम लोग को काफ़ी गौरवान्वित महसूस कराए थे, तो इसमें जो है नीरज चोपड़ा वो गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए थे, रजत पदक से हम लोग संतुष्ट रहे थे। तो ये अरशद नदीम है, किस देश के हैं, पाकिस्तान के हैं। किस देश के हैं, पाकिस्तान के हैं, अरशद नदीम। इन्होंने 92.97 मीटर रिकॉर्ड भाला फेंक करके इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। कौन है, अरशद नदीम। किस देश से इनका संबंध है, तो पाकिस्तान से है। किस देश से संबंध है, तो पाकिस्तान से है। कितना दूर फेंका, तो 92.97, जबकि हमारे देश के सितारा जो स्टार है नीरज चोपड़ा, ये 89.45 मीटर फेंक करके रजत पदक जीते थे। ये जो है अरशद नदीम एक इतिहास बना दिया, इसलिए इस मायने में, इस संदर्भ में कि इससे पहले इतना दूर कोई नहीं भाला फेंका था। इससे पहले का रिकॉर्ड था, कितना था, ये आपका था नॉर्वे के एंड्रियाज थोरविल्सन के, एंड्रियाज थोर किल्सन का रिकॉर्ड था। इसको तोड़ दिया कौन, अरशद नदीम। अरशद नदीम कितना फेंका, तो 92.97, और हमारा नीरज चोपड़ा 89.45। कौन सा मेडल जीते, तो ये रजत पदक जीते, और अरशद नदीम कौन सा जीते हैं, तो गोल्ड मेडल जीते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे, पेरिस ओलंपिक में भारत की स्थिति जब ओवरऑल देखें, थोड़ा सा इसमें टेबल मिलेगा कि जो पेरिस ओलंपिक में टॉप पे कौन रहा, अमेरिका रहा, दूसरे स्थान पे कौन रहा, तो चाइना रहा। उस टेबल को हम लोग देखेंगे। पहले उसमें देख लेते हैं कि जो भारत की उसमें क्या स्थिति रही। बाकी मिलेगा ढेर सारा कि पहली ट्रांसजेंडर कौन थी, तो हम लोग उस चीज़ को फोकस करेंगे ना जो एग्जाम में आता है, जिसके पूछने की संभावना है। पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उतना पढ़ नहीं सकते हैं, और ये कह भी नहीं सकते, ये स्मार्ट स्टडी भी नहीं होता कि हर चीज़ को उठा करके पढ़ना। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि आप कम समय में क्या अपने लिए सही प्रोडक्टिविटी को चुन रहे हैं, यानी क्या मेरे लिए बेस्ट रहेगा। तो सबसे कम समय में क्विक रिवीजन है जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो पेरिस ओलंपिक में देखे हैं, वर्ल्ड में 2-3 खिलाड़ी का नाम देखे हैं, जो आप नीरज चोपड़ा देखे हैं कि कितना फेंके हैं, 89.45। अरशद नदीम के बारे में देखें। अब यहाँ आते हैं हम लोग भारत के बारे में, पेरिस ओलंपिक में भारत की क्या स्थिति रही है। तो सबसे पहले जाएंगे मेडल भारत को कितना मिला है उस पर आएंगे। इससे पहले देख लेते हैं कि उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे। तो उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे, तो पीवी सिंधु। कौन है, पीवी सिंधु, जान रहे होंगे, ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं पीवी सिंधु, और शरत कमल, ये दोनों खिलाड़ी रहे उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक, जो झंडा लेकर के भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इसके बाद आते हैं कि समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे। तो समापन समारोह के ध्वजवाहक मनु भाकर। कौन है, ये मनु भाकर हैं, देख लीजिए, यही है मनु भाकर जो समापन समारोह के ध्वजवाहक रहे हैं। किस खेल से संबंधित है, तो निशानेबाजी से हैं। और पीआर श्रीजेश, पीआर श्रीजेश, इनको देख लीजिए थोड़ा सा, पीआर श्रीजेश, ये दोनों ध्वजवाहक रहे। कौन ध्वजवाहक रहे, तो समापन समारोह के रहे हैं। आइए अमन सहरावत। अब यहाँ से देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत को टोटल कितना मेडल मिला है, ठीक है। अब वो मेडल किस किस खिलाड़ी ने जीता है, ठीक है, उन्हें कौन सा मेडल दिया गया, किस खेल से संबंधित है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए भारत को जो टोटल, पहले बार देख लीजिए
कि भारत को टोटल जो है कितना मेडल मिला है, 5 मेडल मिला है। टोटल कितना है, 5। भारत को 5, भारत को टोटल 5 पदक मिला है। उसमें से गोल्ड जो है एक भी नहीं मिला, अफसोस गोल्ड एक भी नहीं मिला है। बाकी जो है एक सिल्वर है, सिल्वर अभी हम आपसे चर्चा किए हैं, नीरज चोपड़ा एक मात्र मिला है, नीरज चोपड़ा। बाकी 4 जो है वो हमको कांस्य मिला है, ठीक है। तो 4 एक सॉरी 6 होगा, एक और कुछ छूट रहा है, एक यहाँ सिल्वर हो जाएगा एक, और 4 जो है 4 नहीं 5 है, ठीक है। 5 जो है वो कांस्य पदक है। बाकी हम लोग अभी चर्चा करेंगे, एक एक लाइन देख लेंगे, ठीक है, काउंट हो जाएगा। अमन सहरावत कांस्य जीते हैं, भारत के सबसे युवा ओलंपिक विजेता है। ये 4 नहीं, ये क्या हो जाएगा आपका 5 है। चलिए, भारत टोटल जो है 6 पदक है। तो अमन सहरावत का संबंध किस खेल से है, तो अमन सहरावत जान रहे होंगे, जल्दी से बता दीजिए आप। अमन सहरावत अभी कुछ देर पहले हम आपसे चर्चा किए, कमेंट आप लगाइएगा, यदि आपको याद आ रहा होगा तो जल्दी से आप कमेंट लगाइएगा। तो 57 kg यहाँ से आप दिमाग लगा सकते हैं ना, बहुत ज्यादा नहीं है, कुश्ती से संबंधित है। भारत के सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता है, भारत के सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता है। कौन सा पदक मिला, तो कांस्य, एक हो जाएगा यहाँ। इसके बाद विनेश फोगाट, अफसोस इन्हें कोई भी मेडल नहीं मिला। जान रहे होंगे कि 100 ग्राम की वजह से जो है आउटवेट की वजह से इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया था। लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है, सतर्कता हटी दुर्घटना घटी। यहाँ से बहुत लोग निगलेक्ट करके चलेंगे, यार विनेश फोगाट तो कोई पदक जीती नहीं, तो अब इसको साइड करते हैं। लेकिन वो क्वार्टर फाइनल में किसको हराई है, विनेश फोगाट क्वार्टर फाइनल में किसको हराई है, तो यूई सुसाकी को पराजित किया है। किसको, यूई सुसाकी को पराजित किया है क्वार्टर फाइनल में विनेश फोगाट। किसको, यूई सुसाकी को पराजित की है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है स्वप्निल कुशाले, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक अपने नाम किया है, ठीक है। तो स्वप्निल कुशाले कांस्य पदक यहाँ हो गया, 2 हो गया। ये ज्योति याराजी कम उम्र में 100 मीटर हेडल से रेस हिस्सा बनी, ठीक है, यहाँ 1 हो गया, 3 ज्योति याराजी। उसके बाद और बता दीजिए, एक हॉकी में, ठीक है, यहां देखिए आपको लिखा हुआ है मनु भाकर। मनु भाकर 2 जगह मेडल जीती थी, एक सिंगल में यानी एकल में और दूसरा युगल में। सरबजोत सिंह के साथ मिलकर के एक पदक जीती, तो मनु भाकर के साथ 2 लिख दीजिएगा, ठीक है। मनु भाकर और सरबजोत सिंह दोनों मिलकर के, स्वप्निल कुशाले 1। उसके बाद भारतीय हॉकी टीम और अमन सहरावत, अमन सहरावत सबसे युवा ओलंपिक विजेता रहे। इसके बाद आप देख लीजिए सबसे टॉप पे कौन रहा है, सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाला अमेरिका रहा है, ठीक है। इसके बाद कौन रहा है, चीन रहा है, और तीसरे स्थान पे कौन रहा है, ऑस्ट्रेलिया रहा है। भारत कितने स्थान पे रहा है, ये आप हमको कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हम आपका कमेंट का इंतजार करेंगे कि भारत का स्थान जो है पेरिस ओलंपिक में कौन सा रहा था। आइए अगले स्टेप पे, स्लाइड है पेरिस ओलंपिक 2024, इसका भी देख लीजिएगा। शुभंकर क्या है, तो फ्रीजियन टोपी चर्चा किए हुए हैं। उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक कौन था, तो सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। ये शॉटपुट फेंकती है भाग्यश्री जाधव, और सुमित अंतिल क्या है, तो भाला फेंकते हैं, और भाग्यश्री जाधव शॉटपुट यानी गोला फेंकते हैं। तो ध्वजवाहक, ये उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक सुमित अंतिल और भाग्यश्री। समापन समारोह का कौन सा, हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। हरविंदर सिंह और प्रीति पाल ये दोनों समापन समारोह के ध्वजवाहक रहे हैं। उसके बाद इसमें जो है पैरा ओलंपिक में, यानी पैरा ओलंपिक कौन खेलते हैं, तो दिव्यांगजन होते हैं वो खेलते हैं। इसमें भारत को टोटल कितना मिला था, 7 गोल्ड मिला था, 9 रजत मिला था और 13 कांस्य मिला था। इसके बाद है कुछ प्रमुख जो है खेल आयोजन जो है, उसको आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 23वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया गया, तो स्कॉटलैंड में किया गया। कहाँ किया गया, स्कॉटलैंड में किया गया। 23वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा, 2026 में स्कॉटलैंड में किया जाएगा। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल यानी 2028, इससे पहले जो पेरिस में हुआ है किस क्रम का है, तो 33वें क्रम का है। किस क्रम का है, 33वें क्रम का है। तो 33वां ग्रीष्मकालीन किस जो है कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था, और 34वां कहाँ हुआ था, तो आपका हो जाएगा कहाँ, देख लीजिए लॉस एंजिल्स। कहाँ,
लॉस एंजल्स कहाँ, यूएसए में है, लॉस एंजल्स यानी 34वां, ठीक है। इसके बाद 25वां शीतकालीन ओलंपिक 2026 कहाँ होगा, इटली में होगा। 25वां शीतकालीन ओलंपिक कहाँ होगा, इटली में होगा। 20वां एशियाई खेल, इसका आयोजन कहाँ हुआ 2026 में, नागोया जापान में। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ होगा, तो भारत और श्रीलंका। इस बार भारत जीत लिया था, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका को हरा करके। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप यानी 2027 कहाँ आयोजन होगा इसका, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। अफ्रीकी कंट्री है दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। इन तीनों के सहयोग से, इन तीनों के आपसी सामंजस्य से किस खेल का आयोजन होगा, तो आईसीसी पुरुष एक दिवसीय वर्ल्ड कप 2027 का। 23वां जो है फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026, इसका कहाँ होगा, तो यूएसए, मैक्सिको और कनाडा, यानी उत्तरी अमेरिका का ये तीनों देश, मैक्सिको नीचे है, ठीक है, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा, इन तीनों देश के सहयोग से कौन सा किस आयोजन होगा, तो 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन होगा। इसके बाद है कि 16वां पुरुष हॉकी विश्व कप, 16वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 का, इसका आयोजन कहाँ होगा, तो बेल्जियम और नीदरलैंड, बेल्जियम और नीदरलैंड। एक बार आप थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको, जल्दी से हम लोग देखते हैं कि 23वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ होगा, 23वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ होगा, जल्दी से बता दीजिए, तो स्कॉटलैंड में 23वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन स्कॉटलैंड में होगा। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ होगा, तो लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। इसके बाद 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ होगा, तो इटली में होगा। फिर 20वां एशियाई खेल का आयोजन कहाँ होगा, जापान में होगा। इसके बाद बता दीजिए आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ होगा, तो भारत और श्रीलंका में होगा। उसके बाद है कि फीफा 23वां फीफा विश्व कप का आयोजन 2026 में कहाँ होगा, तो उत्तरी अमेरिका का जो है देश है अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। इसके बाद है 16वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ है, बेल्जियम और नीदरलैंड। अभी आपको जाना नहीं है, इतना जो है मुख्य रूप से इतना ही था स्पोर्ट्स को लेकर के। यदि आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा तो उम्मीद करते हैं कि इससे बाहर नहीं जाएगा। हालांकि जब लोग कसम खा लेता कि हम बनने के लिए नहीं देंगे, वो अलग की चीज़ें होती है, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था वो हम आपको रिविजन करवाए हैं। इसके बाद है कुछ एमसीक्यू है इससे रिलेटेड, वो आपको आंसर करना है। एमसीक्यू हम आपको लेके आते हैं। पंद्रह एमसीक्यू है जो आपको अभी सॉल्व करना है और कमेंट में इसका आंसर बताना है, ठीक है। हालांकि हम लोग कोशिश किए थे कि इसको लाइव करने का, लेकिन कुछ टेक्निकली इशू की वजह से नहीं हो पाया, तो हम लोग लाइव रखेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे और इसका खटाखट आप आंसर दीजिएगा। चलिए, अब यहां से इसको कहते हैं कि खुद को थर्मामीटर पे बैठ के चेक करना, ठीक है। थर्मामीटर पे बैठा नहीं जाता है, ठीक है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में कहिए कि अब उस पे बैठ जाइए कि आप इतने देर तक क्या वाकई ईमानदारी से मेरे साथ जुड़े रहे थे। हम लोग कहा मतलब पढ़े थे बहुत पोएम बचपन में, शायद हमको लगता है कि बिहार बोर्ड से होंगे ना, तो पक्का याद होगा आपको, क्लास 7th में संभवतः था। तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दो, ठीक है। तो तन समर्पित तो था, मन समर्पित यहाँ आपको पता चलेगा कि क्या वाकई मन समर्पित था कि कहीं और था, ठीक है। अभी अभी बहुत आसान है ये सब चीज़ें, आसान मतलब आसान नहीं कहिए कि सामान्य समस्या है लोगों के साथ। तन तो रहता है लेकिन मन नहीं रहता। मन जो है, तन है पटना के महेंद्रों में, पटना के मुसल्लफपुर हाट में, अब मन कहीं और लेकर के घूमने के लिए भी चल जाता है, कहीं इको पार्क, कभी चिड़ियाघर, कहीं वो स्थिर नहीं रहता है लोगों का, ठीक है। चलिए, यदि आप भी उसमें से होंगे तो थंब जरूर एक बार दे दीजिएगा। कभी कभी हम भी होते हैं कि तन रहता है यहाँ लेकिन मन कहीं और चला जाता है। चलिए आइए, किसने पेरिस 2024 ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड शूटिंग इवेंट में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। बहुत ज़्यादा जान ही नहीं, इसको तो एकदम लॉ फुल टॉस है, सीधे गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर ही जाएगा ये सब क्वेश्चन, ठीक है। कौन थे एयर पिस्टल में? मिक्स्ड में तो सिंगल में मनु भाकर तो जीती ही थी, और मिक्स्ड में कौन कौन थी? मनु भाकर के साथ और कौन थे? सरबजोत सिंह। तो हम लोग का क्या राइट आंसर हो जाएगा? मनु भाकर और सरबजोत सिंह। आइए नेक्स्ट पे,
किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता था? ठीक है, सांस रोक देने वाला मैच था लास्ट में, लेकिन शुरुआत में ऐसा था कि जब 5 ओवर का मैच बचा था तो लगा था कि अब सब कुछ खत्म है। एक ऑस्ट्रेलिया तो दिल तोड़ा ही था, ट्रेविस हेड तो दिल तोड़ा ही था, अब जो है ये दक्षिण अफ्रीका भी दिल तोड़ के ले जाएगा। लेकिन था बहुत हमारे सुरमा, अब उस सुरमा में बहुत सारे थे, लेकिन सबसे फेमस सुरमा जो था दिल जीत के फ्लाइंग हो गया था, वो कौन था? तो सूर्य कुमार यादव। चलिए, तो टी20 वर्ल्ड कप कौन जीत लिया था? तो हम लोग का भारत है, विजेता रहे। किस देश को हरा करके? तो दक्षिण अफ्रीका को हराए हैं। चलिए, हाल ही में चर्चित खिलाड़ी विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है? तो जान रहे हैं, कुश्ती से है। यूयू सुसाकी को हराया है, ध्यान रखिएगा। यूयू सुसाकी, हो सकता है कि आपको पटकनी दे दे कि क्वार्टर फाइनल में किसको पराजित किया है, आपको चकमा नहीं खाना है, तो यूयू सुसाकी को याद करना जरूरी है। ठीक है, तो विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती से है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कब मनाया जाता है? तो 23 जून। आइए अगले पे, महिला किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो बताइए जल्दी से। फ्रेंच ओपन, ठीक है, वो पोलैंड की खिलाड़ी है और आपको बताना है कि वो कौन सी खिलाड़ी है। पोलैंड की खिलाड़ी कौन है? इगा स्विटेक। इगा स्विटेक। आइए, 2024 सैफ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे होगा? क्या है? 2024 सैफ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे होगा? तो झारखंड की राजधानी रांची में इस खेल का आयोजन होगा। महिला प्रीमियर लीग 2024 की विजेता कौन थी? आईपीएल का रोमांस यदि हमसे पूछे ना व्यक्तिगत तौर पे, तो इसी टीम के वजह से बनी हुई है। हालांकि ये महिला है, लेकिन पुरुष में कहे ना तो यदि वो टीम यदि ट्रॉफी जीत लिया ना, तो आईपीएल का मेरे समय से रोमांस खत्म हो जाएगा। जीत के भी जो तमगा दिखाता है कि ठीक है दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, वो आरसीबी है। तो हालांकि नसीब मिल जाए इस बार आरसीबी को, हम उम्मीद करेंगे। ठीक है, आरसीबी का बहुत कट्टर प्रशंसक लोग होते हैं, ठीक है, लेकिन यह है कि बहुत जज्बाती होते हैं, योद्धा हैं। इस बार नहीं तो अगली बार जिंदगी में सीखना है तो आरसीबी समर्थक से सीखने वाली चीजें हैं। हर बार हारेंगे लेकिन उम्मीद रखेंगे कि अगले बार टाइटल मेरे नाम। आइए, महिला प्रीमियर लीग, इससे तो बढ़िया महिला टीम थी ना कि आई उड़ा के लेके चली गई। तो कौन है? महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब कौन जीती थी? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, आरसीबी। किसको हरा करके? तो दिल्ली कैपिटल्स को हराई थी। ये महिला टीम है, दिल्ली कैपिटल्स हरा करके आरसीबी ट्रॉफी जीती थी, वुमेन इंडियन प्रीमियर लीग। अगला पे आइए, पेरिस ओलंपिक कौन से क्रम का ओलंपिक था? अभी हम लोग पढ़े हैं कि 34वां कहाँ होगा? तो लॉस एंजल्स में होगा। तो इससे पहले कि 33वां, ठीक है, कौन सा होगा? 33वां हो जाएगा इसका आंसर, राइट आंसर। पेरिस ओलंपिक में भारत का सैफ कौन था? तो ये हो जाएंगे आपका गगन नारंग। थोड़ा सा मिस्टेक है वो लिखने में। पेरिस ओलंपिक में भारत की ओलंपिक टीम के मुख्य प्रायोजक कौन थे? तो मुख्य प्रायोजक जो है वो अडानी ग्रुप है, ध्यान रखिएगा। मुख्य प्रायोजक कौन है? अडानी ग्रुप है। पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में शीर्ष पे कौन है? तो कौन है शीर्ष पे? अमेरिका है, जो है 40 गोल्ड मेडल जीत करके, हालांकि और भी है लेकिन 40 गोल्ड मेडल हम आपसे चर्चा किए। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पे है? ये हम आपको नहीं बताएंगे, ये आपसे हम आंसर लेंगे कमेंट में, ठीक है। ये आपको कमेंट के लिए छोड़ रहे हैं, तब तो पता चलेगा कि आप हैं मेरे साथ जुड़े हुए। कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर कांस्य पदक जीता है? चलिए इसको बता दीजिए जल्दी से कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने किसे हरा करके कांस्य पदक जीता है? तो स्पेन को हरा करके कांस्य पदक जीता है, लेकिन हम जर्मनी से हार गए थे, ठीक है, जर्मनी से हार गए थे क्वार्टर फाइनल में, लेकिन स्पेन को हरा करके हम क्या जीते थे? कांस्य पदक जीते थे। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंक कर सिल्वर मेडल जीता था? तो 89.45। तो आपको यही बता देना, अरशद नदीम कितना फेंके थे? जल्दी से बताइए। 92 पॉइंट कितना था? 97। चलिए,
पेरिस ओलंपिक में भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो नीरज चोपड़ा नहीं है, एंडरसन नहीं है, सरबजोत नहीं है, कौन है? अरशद नदीम है। कौन है? पाकिस्तानी खिलाड़ी है, अरशद नदीम है। आज के इस सेशन में इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद सेशन रहा होगा, और रहा होगा तो हम आपसे ये भी उम्मीद करेंगे कि एक मेहनत के तौर पे ये थंब लाइक वाला, ठीक है, कुछ और नहीं, ये लाइक वाला थंब है, वो ज़रूर दे दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थोड़ा सा और एक स्टेप प्यार बढ़ाने के लिए अपने आसपास सगे संबंधी दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा। इस प्यार के हम हकदार हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उस सेशन को हम लोग लेके आएंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए। थैंक यू।